अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवार अवान और आप देख रहे हैं जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं सुजुकी स्पेसा 2013 का मॉडल है। 2016 में इसको इंपोर्ट किया गया। फुल ऑप्शन है, पुश स्टार्ट, पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, उसके बाद एयर बैग्स, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। सो मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग जवार मोटर्स यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ वाले बेल के निशान को जरूर एंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की इतला आपको मिलती रहे। अगर आप हैं ट्रैक्टर्स के लवर्स और देखना चाहते हैं न्यू पुराने ट्रैक्टर्स की वीडियो तो मेरे दूसरे चैनल जवार ट्रैक्टर की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मजीद मालूमात के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com और आप हमारी वेबसाइट पर ऐड भी लगा सकते हो और वहां पर अपने लिए गाड़ी खरीद भी सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं सुजुकी स्पेसा 2013 मॉडल का रिव्यू। सो फ्रेंड्स, मैं गाड़ी की फ्रंट पे मौजूद हूँ। सबसे पहले आप फ्रंट से इसकी लुक देख सकते हो। सुजुकी स्पेसा 2013 का मॉडल है। 2012 में इसको इंपोर्ट किया गया। सो फ्रंट से आप इसकी लुक देख सकते हो। फ्रंट में जो है आपको नज़र आ रही होगी कि इसमें आपको जो है फॉग लाइट्स मिल जाती हैं जो कि इसमें कंपनी फिटेड है। ठीक है, ये इसकी फ्रंट की ग्रिल वगैरह आप लोग देख सकते हो। फ्रंट का बम्पर तो 2 फॉग लाइट्स हमें इसमें मिल गई। अगर मैं इसकी हेड लाइट्स की बात करूं तो इसमें आपको प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो है आपको क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाती है। कलर इसमें आपको ब्लैक मिलने वाला है। अगर मैं इसके फ्रंट बम्पर की बात करूं तो फ्रंट बम्पर में इसमें रीपेंट है। अगर मैं बॉनेट की बात करूँ तो बॉनेट जो इसका है ना, ये टोटल जेन्युइन पेंट में और स्क्रैच लेस है। ब्लैक कलर इसलिए आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डस्ट है, लेकिन इसके ऊपर जो है ना, बॉनेट के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है और ना ही इसके ऊपर मुझे कोई डेंट वगैरह नज़र आ रहे हैं। सो बॉनेट इसका हमें बिल्कुल 100% ओके मिला। अब हम इसकी ना फ्रंट की विंडशील्ड देख लेते हैं। ये इसकी फ्रंट विंडशील्ड आप लोग देख सकते हो। फ्रंट विंडशील्ड भी इसकी ठीक है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। अब हम इसकी चले जाते हैं लेफ़्ट साइड में। ये लेफ़्ट साइड से पूरी आप इसकी लुक देख सकते हो। लेफ़्ट साइड से भी ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देने वाला है। ये पूरी लेफ़्ट साइड आप लोग देख सकते हो। अब हम लेफ़्ट साइड में इसके फ्रंट का फाइंडर जो है ये देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में ये इसके फ्रंट का फाइंडर है जो कि कंप्लीट जेन्युइन और स्क्रैच लेस है, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये जहाँ पर मैंने अपनी फिंगर लगाई यहाँ पर हल्का सा ना डेंट है, बिल्कुल मामूली सा। बाकी जो इसका फाइंडर है ना, ये टोटल जेन्युइन है। टायर्स की मैं बात करूँ तो टायर कंडीशन हमें इसमें ठीक मिलने वाली है और साथ में अलॉय व्हील हमें इसमें मिल रहे हैं। और टायर साइज़ की मैं बात करूँ तो 155 65 R14 का इसमें हमें टायर साइज़ मिल रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की मैं बात करूं तो ग्राउंड क्लियरेंस हमें जो जितनी भी जापानीज़ गाड़ियां होती हैं इसमें का कोई इतनी अच्छी नहीं मिलने वाली होती। अगर कोई वैसी स्पीड ब्रेकर हो तो ये गाड़ी नीचे लग सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस, हाँ, ये साइड कट जो लगे हुए हैं अगर ये इसे उतार लिए जाएँ तो कुछ ग्राउंड क्लियरेंस जो है ना आप इसकी बढ़ा सकते हो। अब हम इसके लेफ़्ट साइड में, तो लेफ़्ट साइड में हम देख लेते हैं इसका डोर, जो फ्रंट डोर है। सो लेफ़्ट साइड में जो फ्रंट डोर है इसका, ये इसका कंप्लीट जेन्युइन पेंट में है और की लेस एंट्री भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये आप देख सकते हैं कि की लेस एंट्री जैसे फीचर भी इसमें आपको मिलने वाले हैं। सो इसका जो फ्रंट का डोर है ये टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर कोई हैं तो बिल्कुल हल्के हल्के से आई थिंक आपको कुछ स्क्रैचेस नज़र आ रहे होंगे। डोर हैंडल का कलर जो है इसका बॉडी के साथ मैच किया गया है। इसी तरह हम इसके बैक साइड वाले डोर की बात करें तो टोटल जेन्युइन है, कुछ स्क्रैचेस हैं यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। बाकी इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ना, ये इसका टोटल जेन्युइन पेंट है। बैक साइड में हम आए तो यहाँ पर भी इसमें कोई जो है रीपेंट नहीं किया गया। बैक साइड भी इसकी हमें काफ़ी नीट एंड क्लीन मिलने वाली है। ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। सो लेफ़्ट साइड इसकी हमें 100% ओके मिली, कुछ हल्के फुल्के स्क्रैचेस वगैरह थे। अब हम इसकी रियर साइड देख लेते हैं। सो रियर साइड से आप इसकी लुक देख सकते हो। रियर साइड से काफ़ी प्यारी है, हमें लुक देने वाला है। रियर साइड में हम इसकी जो इस हैचबैक की जो बैक साइड है ये पूरी देख लेते हैं। आप लोग देख सकते हो कि बैक साइड में इसके ऊपर अगर हैं तो कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं। बाकी इसकी जो बैक साइड है ना, ये टोटल जेन्युइन है। बैक साइड में जो है, सो बैक साइड में भी आपको क्रूमिंग देखने को मिल जाती है। सो इसकी जो बैक विंडशील्ड है इसके ऊपर भी आपको वेपर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप देखने को मिल जाएगा। और जो इसकी बैक साइड की विंडशील्ड है ये भी हमें 100% ओके की रिपोर्ट में मिल रही है, कहीं से टूटी हुई नहीं है। ये इसकी आप बैक लाइट्स देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में जो है आपको इसमें बैक लाइट्स मिलने वाली हैं। ये पूरी इसकी जो बैक साइड है ना, ये इसकी जेन्युइन है। सो अब हम इसकी देख लेते हैं राइट साइड। सो राइट साइड से आप पूरी इसकी लुक देख सकते हो। राइट साइड में हम इसकी बैक साइड में जो इसके पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें हैं ये देख लेते हैं। सो यहाँ पर आपको आई थिंक नज़र आ रहा होगा कि एक ना यहाँ पर स्क्रैच था जिसको ऊपर से फीलिंग किया गया है।
कलम सी लगाई गई है। बाकी जो इसका ये बैक साइड है ये भी हमें जेन्युइन पेंट में मिलने वाली है, यहाँ पर कोई रीपेंट नहीं है। सो इसी तरह मैं गाड़ी की राइट साइड में, तो राइट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है टोटल जेन्युइन, ऊपर कुछ स्क्रैचेस वगैरह हैं, लेकिन इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ना ये टोटल इसका जेन्युइन कलर है। ड्राइवर साइड वाले डोर की हम बात करें तो ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें इसका जेन्युइन पेंट में मिलने वाला है। इसके ऊपर भी अगर हैं तो कुछ स्क्रैचेस हैं, नहीं तो इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं किया गया। इसके मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में ये फ्रंट का फाइंडर आप लोग देख सकते हो। फ्रंट के फाइंडर पे 2 लकीरें आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन इसके ऊपर भी कलर हमें जेन्युइन मिलने वाला है। ये इसकी आप जो है साइड विंडोज़ वगैरह देख सकते हो राइट साइड में, ये इसकी राइट साइड की साइड विंडोज़। सो ये इसका था एक्सटीरियर जो कि हमें जेन्युइन मिला। कुछ स्क्रैचेस थे जो मैंने आपको साथ शेयर कर दिए। अब हम इसका देख लेते हैं इंजन। सो फ्रेंड्स ये इसका इंजन है। इंजन हमें 660 सीसी का इसमें मिलता है। और अगर मैं इसकी फ्यूल खर्च की बात करूँ तो सिटी एरिया में 12-13 और लॉन्ग पे ये हमें 14-15 किलोमीटर प्लस जो है माइलेज प्रोवाइड करता है मोटरवे और हाईवे पर, ठीक है, फी लीटर के हिसाब से। ये अंदर से इंजन आप देख सकते हो। इंजन इसका हमें बिल्कुल लश कंडीशन में मिलने वाला है। कोई ऐसा पार्ट्स नहीं है जिसके ऊपर मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। लश कंडीशन में इसका हमें इंजन मिलने वाला है। बैटरी वगैरह इसमें बिल्कुल न्यू इंस्टॉल है। रेडिएटर वगैरह कहीं से लीक नहीं है। सो इंटीरियर में डोर्स वगैरह आप देख सकते हो। अंदर से डोर्स जो हैं इसके फुल पावर विंडो है, ठीक है। यहाँ पर आपको पावर विंडो के बटन नज़र आ रहे होंगे। और उसके बाद अंदर से अगर मैं डोर्स की बात करूँ इसकी प्लास्टिक वगैरह की, तो जैपनीज़ में हमें काफ़ी जो है बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ये इसका पूरा आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा डैशबोर्ड, कोई ऐसी चीज़ नहीं है डैशबोर्ड के ऊपर जिसमें मैं कोई एतराज़ लगा सकूँ। बिल्कुल लश कंडीशन में डैशबोर्ड मिलने वाला है। सो अब हम इसकी मज़ीद फ़ीचर डिस्कस कर लेते हैं। सो ये पुश स्टार्ट है, तो इसमें आपको ये रिमोट ही मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है पुश स्टार्ट है। और मैंने इसको स्टार्ट कर लिया है, तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर हमें मीटर्स का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल रहा है। 140 की टॉप स्पीड है, ठीक है। इंजन वगैरह इसका बिल्कुल जो है ज़बरदस्त कंडीशन में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि जब मैं इसके एक्सीलेटर को दबाया तो इसका जो इंजन का साउंड है उससे पता चल रहा है कि इसका जो इंजन कंडीशन है वो ठीक है। साथ में फ्यूल के लिए आपको गेज मिल जाती है। उसके बाद नीचे डिजिटल में किलोमीटर वगैरह यहाँ पर ये शो करेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको ना रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर ये आप देख सकते हो। रियर पार्किंग कैमरा यहाँ पर ये जो LCD है इसके अंदर ऑक्स, USB वगैरह, ब्लूटूथ, नेविगेशन वगैरह अवेलेबल है। इसके इंजन को स्विच ऑफ कर देता हूँ ताकि हमारी वीडियो की ऑडियो क्वालिटी पर कोई असर ना पड़े। सो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल AC मिलता है, ठीक है, जो कि हमें पाकिस्तानी लोकल मैन्युफैक्चर जो हमारी गाड़ियाँ उनमें ये फ़ीचर हमें देखने को नहीं मिलते। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। डैशबोर्ड आप इसका देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी भी इसमें काफ़ी हमें अच्छी मिलने वाली है। और डैशबोर्ड भी इसका हमें नीट एंड क्लीन मिलने वाला है। ये पूरा डैशबोर्ड आप लोग देख सकते हो। डैशबोर्ड में जो है कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हो, स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पर केबल लैंप्स। उसके बाद जो है एक और चीज़ जो मैं आपको बताता जाऊँ कि जब मैं इसके अंदर आके बैठा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर जो है ना लेग स्पेस का भी कोई इशू नहीं मिल रहा। और हेड स्पेस तो इसमें काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा हेड स्पेस यहाँ पर अवेलेबल है। जो डोर्स वगैरह आप अंदर से देख सकते हो। जो इसके रियर साइड के डोर्स हैं ना, यहाँ पर भी इसको जो है पावर विंडो जो है, यहाँ पर भी आपको पावर विंडो के बटन देखने को मिलेंगे। ये तकरीबन जो है 4 पर्सन इसमें जो है ईज़िली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ये आप रियर सीट का स्पेस वगैरह चेक कर सकते हो। 4 लोगों के लिए ये ज़बरदस्त गाड़ी है। और इसका ना जो मुझे एक चीज़ जो मुझे इसकी बहुत ही अच्छी लगी है कि इसके अंदर ना गाड़ी के अंदर स्पेस काफ़ी है लेग एंड हेड रूम का। उसके बाद जो है जो विंडशील्ड है उसका और ड्राइवर का जो है दरमियान में काफ़ी फासला है, तो ये एक अच्छी फीलिंग आती है। ये तो जो विंडशील्ड है उसका जो फासला है वो ड्राइवर से काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और जहाँ पर काफ़ी जो है डैशबोर्ड जो है उसका साइज़ भी काफ़ी बड़ा है। अच्छा, सेफ्टी फीचर में आपको 2 एयर बैग्स मिल जाते हैं यहाँ पर जो है व्हील स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है। और एक आपको एयर बैग मिल जाता है
पैसेंजर साइड पे। सो इसकी 660 सीसी का हमें इंजन मिल रहा, फुल पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, ABS ब्रेक, क्लेमेंट कंट्रोल AC, रियर पार्किंग कैमरा विद LCD, एयर बैग्स हमें मिल गए। तो इसकी मैं डिमांड आपको बताता हूँ और इसके ऑनर से रब्ते का आसान तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसके ऑनर से रब्ता करना चाहते हैं ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, एक लिंक पे आप क्लिक करके इसके ऑनर के साथ खुद ही डील कर सकते हो। ये 2013 का मॉडल है, 2016 में इसको इंपोर्ट किया गया, लाहौर का ये जो है रजिस्ट्रेशन है इसमें, और इसकी जो डिमांड है वो है 14,50,000। ठीक है, 14,50,000 डिमांड है। जब ऑनर का राब्ता नंबर आपके पास आ जाएगा ना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो जो पहली लिंक आपको नज़र आएगी उस पर आप क्लिक करेंगे तो इसके ऐड भी आप देख सकते हो, मेरी वेबसाइट पे इसका ऐड भी अवेलेबल है। और इसके जो ऑनर है ना, उससे आप खुद ही रब्ता करके जो है इसको आप लोग बाय भी कर सकते हो। ठीक है, तो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आज का रिव्यू पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब आपका होस्ट ज़वार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।